देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कुछ ही टाइम में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे एंड ऐसे में अगर आपको इस बारे में नहीं पता है, तो काफ़ी बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। हो सकता है पेपर आपका छूट भी जाए, क्योंकि होता क्या था अभी तक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपको जो कॉपी दी जाती थी, जिसमें कि आप पेपर करते थे, उसमें ऐसा था कि कॉपी अगर भर जाती है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको एक ही कॉपी दी जाएगी, उसमें आपका पेपर बनता है, नहीं बनता है, इससे एमपी बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपका पेपर पूरा नहीं हुआ तो ऐसे में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, यानी कि आपका नुकसान हो सकता है। अब कितनी बड़ी क्या कॉपी रहेगी, क्यों ये चेंजेस किए गए हैं, किन सब्जेक्ट में किए गए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, तो बेसिक सा है, आप सभी को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, उसमें जो कॉपी आपको दी गई है, अगर वो भर जाती है, पेपर आपका उसमें नहीं होता है, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा कॉपी यानी कि सप्लीमेंट्री कॉपी माँग सकते हैं। टीचर आपको देते भी थे अभी तक, पर एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो बच्चे भी 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनको यहाँ पर कॉपी माँगने के बाद भी नहीं दी जाएगी, यानी कि आप माँग ही नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही कॉपी दी जाएगी, उसी में आपको अपना पूरा पेपर करना रहेगा। अब इसमें काफ़ी बच्चों की शिकायत आएगी कि हमारी हैंडराइटिंग बड़ी है या फिर हम ज़्यादा स्पेस यूज़ करते हैं, तो ऐसे में तो हमारा पेपर छूट जाएगा, ऐसे में हम क्या करेंगे? तो कुछ भी हो आपकी दिक्कत, एमपी बोर्ड आपको कॉपी नहीं देगा। ये अपडेट आ रही है, इसमें भी आपको यही चीज़ साफ-साफ बताई जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे फ़ायदा है? क्या इससे नुकसान है? एंड वाक़ई क्या इसमें डरने की ज़रूरत है? वही सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होगा क्या, अभी तक एमपी बोर्ड आपको जो कॉपी देता था, उसमें पेजेस होते थे 20, 22, 24, मैक्सिमम इतने ही जाते थे। एंड अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी भी यूज़ करते थे, एक कॉपी में आप 4 पेज मानिए, अगर आपने 2 एक्स्ट्रा कॉपी यूज़ करी हैं, तो 4 पेज और हो जाएँगे, यानी कि मैक्सिमम 30 पेज आपके पहुँच जाएँगे। पर अब से एमपी बोर्ड आपको जो कॉपी दे रहा है, वो आपको ऑलरेडी 32 पेज की दे रहा है, यानी कि 32 पेजेस की कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो बच्चे भी ये पूछ रहे थे कि फिर भी अगर 32 कॉपी के बाद भी हमारा पेपर छूट जाता है, नहीं बनता है, तो ऐसे में कॉपी हमें दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो अब वो है आपकी दिक्कत। आपको एनी हाउ 32 पेजेस में ही अपना पूरा पेपर खत्म करना रहेगा। अब ऐसे में जिन सब्जेक्ट में डायग्राम्स होते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा थ्योरी होती है, उन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। पर आपको ये अभी से मैनेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम स्पेस में अच्छे से अच्छा आंसर आप कर पाएँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। ऐसे आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा बोर्ड की तरफ से, उसमें भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। जो बच्चे 10th के प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, उनको 8 पेज की कॉपी दी जाएगी एंड जो बच्चे 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, उनको 12 पेज की कॉपी दी जाएगी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ थ्योरी होती भी नहीं है। वो जो एक्सपेरिमेंट बताते हैं, वही आपको सेम टू सेम नोट करना रहता है, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। मेन दिक्कत आएगी आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 32 पेज ही हैं आपके पास, उसमें पूरा पेपर आपको करना है एंड मेरे अकॉर्डिंग 32 पेज आपके सफिशिएंट रहेंगे। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया है कि वैसे अगर एमपी बोर्ड देता तो 20, 22, 24 पेज की कॉपी देता एंड अभी आपको एक ही कॉपी दी जा रही है 32 पेज की, तो बात वही की वही हो जाती है। ऐसे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। पेपर आपको उसमें बन ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होते हैं, 22 होते हैं, 24 होते हैं, इससे ज़्यादा तो होते नहीं है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव होते हैं 5-6 क्वेश्चन, जो कि आपके 2 या ढाई पेज में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप देखें तो हर एक क्वेश्चन को आप 2 पेज में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, तो पेपर तो आपका आराम से बन ही जाएगा। बस ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से दिमाग में रखनी है कि आप जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं, उनको ख़राब ना करें, पेजेस में ज़्यादा काटा-पीटी ना करें, क्योंकि बाद में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉपी आपको दी जाएगी। स्टार्टिंग से जब आप पेपर करेंगे तो माइंड में रखिएगा, इसी में हमें पूरा पेपर करना है। एक और यहाँ पर चेंज बताया जा रहा है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी आएगी, हर एक कॉपी में एक अपना QR कोड रहेगा, उसी के बेस पर आपके जो मार्क्स है वो एंटर किए जाएंगे। यानी कि आपने जिस भी QR कोड की कॉपी में अपना पेपर किया है, उसके हिसाब से आपका रोल नंबर एडजस्ट करके वहाँ पर मार्क्स आपके चढ़ाए जाएंगे। इससे आगे आपका रिजल्ट वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी। एंड जो कॉपी चेकिंग के टाइम पर बच्चे की इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती थी, रोल नंबर, उसका नेम वगैरह, कहाँ से वो है, तो वो सब अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो काम होगा वो पूरा QR कोड से होगा। तो ये कुछ चेंजेस आपकी कॉपी में इस बार किए जा रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके एग्जाम सेंटर पर एक चीटिंग बॉक्स भी रखा जाएगा, जिसमें कि अगर कोई बच्चा चीटिंग या फिर किसी भी तरह की कोई पर्ची या फर्रे रखा हुआ है, तो वो अपनी इच्छा से उसमें रख सकता है। अगर एग्जाम के टाइम पर वो पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एंड जो टीचर्स भी इस बार ड्यूटी करेंगे, उनको भी एक ID कार्ड एमपी बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। अगर वो ID कार्ड है, तभी वो टीचर वहाँ पर ड्यूटी कर पाएंगे। साथ में CCTV कैमरा के थ्रू डायरेक्ट रिकॉर्डिंग एमपी बोर्ड में भेजी जाएगी, वो भी ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से बैठ के कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।